औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 चैप्टर नंबर 6 कॉनिक सेक्शन एक्सरसाइज नंबर 6.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। लेक्चर नंबर 13 में हमने प्रूफ पढ़ा था कि अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल हो स्टैंडर्ड फॉर्म वाली तो उसकी टेंजेंट लाइन क्या थी और नॉर्मल लाइन क्या थी। तो आज वाला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है कि इक्वेशन दी गई है स्टैंडर्ड फॉर्म की और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी दिया हुआ है, सर्कल भी दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी दिया हुआ है। तो वो कहता है टेंजेंट लाइन फाइंड करो और नॉर्मल लाइन फाइंड करो, राइट डाउन इक्वेशंस। अब इधर भी एक थोड़ा सा कंसेप्ट है, इक्वेशंस मतलब एक से ज्यादा इक्वेशंस हैं। अगर वो कहता है राइट डाउन इक्वेशन तो एक इक्वेशन होती, तो इक्वेशंस इसका मतलब है एक से ज्यादा इक्वेशंस हैं। ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एट पॉइंट। वो कहता है इस पॉइंट पर आपने नॉर्मल लाइन फाइंड करनी है और टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है। किस सर्कल की? इस सर्कल की। और ये सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना कि जनरल फॉर्म में है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन थी वो क्या थी? वी नो दैट, हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था, लेक्चर नंबर 13 में पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इस फॉर्मेट में। और ये फॉर्मेट कौन सा है? स्टैंडर्ड फॉर्म वाला हमारे पास फॉर्मेट है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन थी वो क्या थी? एक्स, वी नो दैट, हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म की क्या थी? एक्स x1 प्लस वाई y1 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है। ऑल्सो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन क्या थी स्टैंडर्ड फॉर्म की? x ओवर x1 इज इक्वल टू y ओवर y1। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है? नॉर्मल लाइन की फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म की। तो हमने इस क्वेश्चन में ये दो इक्वेशंस फाइंड करनी है, टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन। इसलिए उसने कहा है राइट डाउन इक्वेशंस, एक टेंजेंट लाइन और एक नॉर्मल लाइन। किसकी? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या है? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से मुराद ये x1 की वैल्यू है और ये y1 की वैल्यू। तो सो सिंपल क्वेश्चन हमारा, हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल की जो टेंजेंट लाइन है वो क्या है? x1 प्लस y1 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ये हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 13 में, इसका प्रूफ बकायदा किया है। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल x ओवर x1 इज इक्वल टू y ओवर y1। तो हमारे पास ये दो टेंजेंट्स, एक टेंजेंट लाइन ये और दूसरी नॉर्मल लाइन ये, और दोनों ही हमने फाइंड करनी। सो वी गेट इक्वेशन नंबर ए बिकम्स, तो इक्वेशन नंबर ए बिकम्स, पहली इक्वेशन लेने से x1 प्लस y1 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब इसमें हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक पॉइंट ऑफ टेंजेंसी की और एक दूसरा रेडियस की। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी x1 y1 वो दिया हुआ है हमारे पास, ये x1 और ये y1। अब रेडियस कहाँ से आएगा? रेडियस हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल में दिया हुआ है, लाइट एंड सेट में आप चेक करें, इज इक्वल टू 25। तो आप लिख सकते हैं इधर, क्योंकि हमारा जो आर स्क्वायर है वो हमारे पास किसके बराबर है? 25 के बराबर है। सो वी गेट आर, आपके पास रेडियस कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ आपको आर स्क्वायर दरकार होगा वहाँ आप 25 लिखेंगे, और जहाँ आप जस्ट आपको आर की ज़रूरत होगी वहाँ आप 5 लिखेंगे। सो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी आपके पास है, आपके पास रेडियस भी आ चुका है, तो आप इजीली इसमें
इंटर करें वैल्यूज़ और अपना रिजल्ट निकालें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का। सो x इंटू x1 पॉइंट ऑफ टेंजेंसी 5 cos थीटा, 5 cos थीटा प्लस y इंटू y1 पॉइंट ऑफ टेंजेंसी y sin थीटा इज इक्वल टू आर स्केयर। तो आर स्केयर के पास हमारे पास क्या वैल्यू है 25। तो 5 सब में कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब है हम 5 पे आप इसको डिवाइड करें और अपना रिजल्ट निकालें। क्या निकलेगा हमारे पास x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू 5। सो x cos थीटा प्लस y sin थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये आपके पास रिजल्ट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का। किसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? स्टैंडर्ड फॉर्म की, जो हमारे पास गिवन है। अब हम नॉर्मल लाइन फाइंड करते हैं, और नॉर्मल लाइन हमारे पास क्या है x ओवर x1 y ओवर y1। इसमें जस्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इंटर करना है और अपना रिजल्ट निकालना है। सो इक्वेशन नंबर बी बिकम्स, क्वेश्चन नंबर बी लेने से उर्दू इसलिए साथ बोलता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। लिखनी तो आपने इंग्लिश ही है, लेकिन बिकम्स इसका मतलब बता रहा हूँ आपको। बिकम्स, बी बिकम्स, सो x ओवर x1 इज इक्वल टू y ओवर y। इंटर द वैल्यूज ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी 5 cos थीटा इज इक्वल टू y ओवर y1 5 sin थीटा। क्रॉसिंग मल्टीप्लिकेशन एंड वी गेट एम्प्लाइज दैट, इसको बिकम बोलते हैं या एम्प्लाइज दैट भी बोल सकते हैं। एम्प्लाइज दैट से मुराद ये होता है कि आप जनाब अपनी क्वेश्चन में कोई ना कोई चेंजिंग लेके आ रहे हैं। सो 5x cos थीटा sin थीटा, क्रॉसिंग मल्टीप्लिकेशन एंड वी गेट 5y cos थीटा implies that 5x sin theta minus 5y cos theta is equal to 0। 5 कॉमन है, सो आप इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। x sin थीटा माइनस y cos थीटा इज इक्वल टू 0। हेंस वी गेट, हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन है वो हमारे पास क्या है x sin थीटा माइनस y cos थीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या रिजल्ट है नॉर्मल लाइन का। और पहले वाला क्या था, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। लेक्चर नंबर 13 में भी हमने इसका प्रूफ पढ़ा था, और आज जो समझे ये प्रूफ भी है और हमारा क्वेश्चन भी है। इस तरह का वो कोई क्वेश्चन भी दे सकता है, तो इसके एमसीक्यूज भी बन सकते हैं कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म हो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होगी, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म हो तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन क्या होगी। इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।